इंडिया में फ्रीबी कल्चर ऐसे खतरनाक मोड़ पे आ गया है जहां पर ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती हैं वोटर्स को फ्री में चीज़ें देने का, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है फ्रीबी के नाम पे वोटर्स को ब्राइब करना और इसके बदले में वोटर्स से उनका वोट लेना। जबकि ऐसा कहते हैं कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, सूनर और लेटर उसकी प्राइस आपको भी चुकानी पड़ती है। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती क्योंकि लेने वालों को शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो दिखता है कि फ्री की बिजली, पानी और बस राइड मिल गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म होने वाले इसके नुकसान नहीं समझ आते हैं। हिस्ट्री में देखें तो इसकी शुरुआत होती है साउथ इंडिया के तमिलनाडु से। मिड 60s में जब के कामराज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे तो एक इंसिडेंट उनके साथ होता है। एक्चुअली वो अपने लोकसभा के दौरे पर थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। तो के कामराजा अपनी गाड़ी से उतरकर उन बच्चों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग खेतों में काम कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं गए। तब उन बच्चों ने कहा कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ये बात के कामराजा को पिंच कर जाती है एंड दैट डे डिसाइडेड कि मैं कुछ भी हो जाए स्कूल्स में बच्चों के खाने की भी व्यवस्था करूँगा। इस तरह से मिड डे मील की शुरुआत होती है जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है के कामराजों को। एक्चुअली देखा जाए तो इसकी शुरुआत एक अच्छे कॉज के लिए हुई थी कि चलो गरीब बच्चों को फ्री खाना और फ्री पढ़ाई मिल रही है। इसके बाद तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज़ की सरकार आई, जैसे करुणानिधि चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद जयललिता बनी। इन्होंने फ्रीबी कल्चर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, जैसे फ्री टीवी, फ्री कुकर, फ्री वॉशिंग मशीन, फ्री साड़ी, इवन 4 ग्राम का गोल्ड कॉइन भी फ्री में दिया गया। इसके बाद फ्रीबी कल्चर पूरे देश में फैल गया। कर्नाटक में किसानों का लोन माफ़ किया गया, औरतों को 1000 रुपये हर महीने देने का प्रॉमिस किया गया। यूपी में लैपटॉप बांटे गए, साइकिल बांटी गई, पैसे बांटे गए। ऐसे एमपी में भी बिजली का बिल माफ़ किया गया, लड़कियों को पैसे दिए गए। पंजाब में फ्री बिजली, औरतों को बस राइड फ्री। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड, फ्री मेट्रो राइड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट में इस तरह की फ्रीबीज बांटी गई। इस फ्रीबी कल्चर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आप। जब इनसे पूछा जाता तो ये अपने आप को जस्टिफाई करते और कहते कि ये पब्लिक वेलफेयर स्कीम है। तो पहले ये समझते हैं कि फ्रीबी क्या और पब्लिक वेलफेयर स्कीम क्या है। एक्चुअली फ्रीबी का लिटरल मीनिंग देखें तो जब किसी को कोई सामान या गिफ्ट फ्री में दिया जाता है वो फ्रीबी होता है। जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड, फ्री मेट्रो राइड, फ्री के पैसे मिल रहे हैं, ये फ्रीबीज में आते हैं। वहीं पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वो सरकारी योजनाएं होती हैं जो किसी इंडिविजुअल या सोसाइटी के वेलफेयर ही नहीं बल्कि जो देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करें और जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंश्योरेंस और इंडस्ट्रीज़, ये ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सोसाइटी को भी डायरेक्ट बेनिफिट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इस फ्रीबी और पब्लिक वेलफेयर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे कोविड जैसे महामारी के टाइम या नेचुरल डिजास्टर के समय लोगों को दवा देना, खाना देना, पैसा देना ज़रूरी हो जाता है, पब्लिक वेलफेयर में आता है। वहीं नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये चीज़ें दी जाती हैं तो फ्रीबी कहलाती हैं। इस फ्रीबी कल्चर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नाम दिया, रेवड़ी कल्चर। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि फ्री की चीज़ें बांटकर लोगों से वोट लेने की कोशिश करी जा रही है जो आगे चल के देश के लिए घातक हो सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि देश के फ्यूचर के लिए फ्रीबी कल्चर, रेवड़ी कल्चर बहुत घातक है। आरबीआई की रिपोर्ट देखी जाए तो तमिलनाडु का डेट करीब 7 लाख करोड़ है, यूपी का डेट 6 लाख करोड़ है, महाराष्ट्र का 7 लाख करोड़ है और बंगाल का 5 करोड़। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे स्टेट है जिन पर सरकारी कर्ज है। इसमें सबसे बुरा हाल पंजाब का है क्योंकि पंजाब की एज ए स्टेट इनकम कम है। जैसे यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कम से कम जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, जिनका स्टेट रेवेन्यू अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। और ये फ्रीबी कल्चर इंडिया में ही नहीं है, बाहर कंट्रीज़ में भी होता है, जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, जहाँ पर वोटिंग सिस्टम है। जैसे एक समय फ्री खाना और फ्री ट्रांसपोर्ट देने वाले देश वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वहाँ के लोगों ने काम ही करना बंद कर दिया है। जब तक उनके पास ऑयल था अच्छी क्वांटिटी में तब तक सर्वाइव कर गए, लेकिन 2000 के आसपास वेनेजुएला पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। यही हाल क्यूबा का है। वहाँ के लोग भी सरकार की फ्रीबीज पर जिंदा हैं। क्यूबा के लोग के पास आज की डेट में मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीज़ें भी नहीं हैं क्योंकि काम करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ही यूएस में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ आई जिन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोन फ्री कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर देंगे, लेकिन यूएस के लोग काफ़ी स्मार्ट थे, उन्होंने कभी भी फ्रीबीज़ वाली पार्टीज़ को एनकरेज नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि इन फ्रीबीज़ का लॉन्ग टर्म में कंट्री पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है।
ऐसा ही एक एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड का, जो दुनिया के अमीर देशों में से एक है, जहां पर स्विस बैंक का आप सबने सुना होगा। इस बैंक में दुनिया भर के नेताओं का ब्लैक मनी, माफियाओं का ब्लैक मनी, जितने भी करप्शन वाले जो लोग हैं जिनका ब्लैक मनी है, वो स्विस बैंक में जमा होता है। इस बैंक का एक नियम है कि 7 साल तक अगर अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उस अकाउंट को सील कर लिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन पर कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कई क्रिमिनल्स हैं जो जेल में है, कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई क्रिमिनल्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, इस वजह से अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में जब लोग अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाते हैं और ये सारा का सारा पैसा जब्त कर लिया जाता है, इस तरह स्विट्जरलैंड के पास पूरी दुनिया के ब्लैक मनी का 40% ब्लैक मनी हो गया। इस पैसे का क्या किया जाए? इसके लिए एक पब्लिक सर्वे करवाया गया, जिसमें कहा गया कि सभी को 10 लाख यूरो फ्री में मिलेंगे। 93.7% लोगों ने कहा कि हमें ये फ्री का पैसा नहीं चाहिए, इस पैसे को आप कंट्री के लिए लगाओ, आप कंट्री के ब्यूटिफिकेशन में यूज़ करो, टूरिज़्म को बढ़ाने में लगाओ, पब्लिक वेलफेयर में लगाओ, हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो 7% लोगों ने कहा था कि हमें फ्री का पैसा चाहिए, उनके नाम और एड्रेस बताओ। इसी तरह से जब तक एज ए इंडियन, एज ए सिटीज़न हम ये नहीं समझते कि फ्री भी से शॉर्ट टर्म तो हमें कुछ फ़ायदा हो भी जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, इवन हमारे लिए भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। कि लोगों को इतनी फ्री की आदत लग जाती है, लोग काम करना भी पसंद नहीं करते। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सरकार उन्हें फ्री का राशन दे, फ्री का ट्रांसपोर्ट दे, फ्री की बिजली दे, फ्री का पानी दे। ये फ्रीबी का पैसा हमसे ही वसूला जाता है, हमारे टैक्स के पैसे से फ्री की चीज़ें बांटी जाती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी फंड से पैसे नहीं देती है। जब वोट देते हैं तो ज़्यादा तो लोग ये देखते हैं कौन सी पार्टी क्या फ्री में दे रही है, इन्हें वोट देकर हमें पर्सनली क्या फ़ायदा होगा। जबकि वोट देते समय एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें देखना चाहिए कौन सी पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रही है, हेल्थ केयर में खर्च कर रही है और एजुकेशन में खर्च कर रही है। मुफ्त की चीज़ें इंडिया में करप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ और वोटर दोनों ही जिम्मेदार हैं। प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइए फ्रीबी के बारे में आपकी क्या राय है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।